आप सभी को पूर्णिमा और हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम सुनेंगे पूर्णिमा की व्रत कथा। चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसलिए चैत्र पूर्णिमा का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री हनुमान प्रभु जी राम के सहयोग से धरती पर जन्मे थे। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से भगवान हनुमान की कृपा प्राप्त होती है। अगर आप भी इस दिन चैत्र पूर्णिमा का व्रत रख रहे हैं या नहीं भी रख रहे तो भी आज आपको अवश्य सुनना चाहिए चैत्र पूर्णिमा की यह कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में सेठ सेठानी रहते थे। सेठानी रोजाना भगवान श्री हरि की पूजा भक्ति भाव से किया करती थी, लेकिन सेठानी का पूजा करना उसके पति को बिल्कुल पसंद नहीं था। इस कारण एक दिन सेठ ने उसे घर से निकाल दिया। सेठानी घर से निकलकर जंगल की ओर चल दी। रास्ते में सेठानी जी ने देखा कि जंगल में 4 आदमी मिट्टी खोद रहे। ये देखकर सेठानी ने उनसे बोला कि आप लोग मुझे किसी काम पर रख लो। सेठानी के कहने पर उन्होंने सेठानी को नौकरी पर रख लिया, लेकिन सेठानी बहुत कोमल थी, इस वजह से उसके हाथ पर छाले पड़ गए। यह देख चारों आदमी ने सेठानी से काम छोड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि इसकी जगह तुम हमारे घर का काम कर दो। सेठानी के मान जाने पर वे उसे अपने घर ले गए। वहाँ वे चारों आदमी 4 मुट्ठी चावल लाते और उसे बांटकर खा लेते। ये देख सेठानी को बहुत बुरा लगता। इसे देख सेठानी ने उन चारों आदमी को 8 मुट्ठी चावल लाने को कहा। सेठानी की बात मानकर चारों आदमी 8 मुट्ठी चावल लाए। इन चावलों का सेठानी ने भोजन बनाया और भगवान विष्णु को भोग लगाकर सभी आदमियों में परोस दिया। इस बार चारों आदमियों को भोजन बहुत स्वादिष्ट लगा और सेठानी से खाने की तारीफ करते हुए इसका राज पूछा तो सेठानी ने कहा कि ये भोजन भगवान विष्णु का जूठा है, इसी वजह से ये आपको स्वादिष्ट लग रहा है। उधर सेठानी के जाने के बाद से सेठ भूखा रहने लगा। आसपास के लोग उसे ताना मारने लगे कि ये पत्नी की वजह से ही खाना खा रहा था। लोगों की बातें सुनकर सेठ सेठानी को जंगल में देखने चला गया। रास्ते में उसे वहीं 4 आदमी मिट्टी खोदते हुए दिखाई दिए। सेठ ने उन्हें कहा कि तुम मुझे काम पर रख लो। तब चारों आदमी ने उसे भी काम पर रख लिया, लेकिन सेठानी की तरह मिट्टी खोदने से सेठ के हाथों में भी छाले पड़ गए। ये देखकर उन्होंने सेठ को भी घर का काम करने की सलाह दी। सेठ भी उनकी बात मानकर उनके घर चल दिया। घर पहुंचकर सेठ ने सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी घूंघट में होने के कारण सेठ को पहचान नहीं पाई। हर दिन की तरह एक बार भी सेठानी ने भगवान विष्णु को भोग लगाकर सभी को खाना परोस दिया, लेकिन जैसे ही सेठानी सेठ को खाना परोसने लगी तो भगवान विष्णु ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि ये तुम क्या कर रही हो। सेठानी बोली, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं तो भोजन परोस रही हूँ। चारों भाइयों ने सेठानी से कहा कि हमें भी भगवान विष्णु के दर्शन कराओ। सेठानी के अनुरोध करने पर भगवान विष्णु उन सभी के सामने प्रकट हो गए। यह देख सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी और उसे हाथ पकड़कर घर चलने को कहा। तब चारों भाइयों ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया। तब से सेठ भी भगवान विष्णु का भक्त बन गए और पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करने लगा। इससे उनके घर में फिर से धन की बरसात होने लगी। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से सत्यनारायण भगवान के साथ हनुमान जी, प्रभु श्री राम जी और माता सीता की कृपा प्राप्त होती है। तो एक बार प्रेम से बोली बजरंगबली की जय, विष्णु भगवान की जय। जय श्री राम। अब आइए सुनते हैं दूसरी कथा। काशीपुर नगर में एक गरीब ब्राह्मण को भिक्षा मांगते देखकर भगवान विष्णु जी ने शिव में एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में उस निर्धन ब्राह्मण के पास गए और कहने लगे, हे विप्र, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं। तुम उनका व्रत पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत में उपवास का भी अपना महत्व है, किंतु उपवास में मात्र भोजन न लेना ही नहीं
समझना चाहिए। उपवास के समय हृदय में यह धारणा होनी चाहिए कि आज श्री सत्यनारायण भगवान हमारे पास ही विराजमान है, अतः अंदर व बाहर शुचिता बनाए रखनी चाहिए और श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान का पूजन कर उनकी मंगलमयी कथा का श्रवण करना चाहिए। श्री सत्यनारायण की कथा बताती है कि व्रत पूजन करने में मानव मात्र का समान अधिकार, चाहे वह निर्धन धनवान राजा हो या सर्वव्यापी ब्राह्मण हो या अन्य वर्ग, स्त्री हो या पुरुष। यही स्पष्ट करने के लिए इस कथा में निर्धन ब्राह्मण, गरीब लकड़हारा, राजा उल्का मुख, धनवान व्यवसायी, साधु वैश्य, उसकी पत्नी लीलावती, पुत्री कलावती, राजा तुंगध्वज एवं गोपगणों की कथा का समावेश किया गया है, जिसे आप ध्यान पूर्वक पूरा सुने। इस कथा के अनुसार जैसे लकड़हारा गरीब ब्राह्मण उल्कामुख गोपगणों ने सुना कि यह व्रत सुख सौभाग्य संपत्ति सब कुछ देने वाला है, तो सुनते ही श्रद्धा भक्ति तथा प्रेम के साथ हम सत्य व्रत का आचरण करने में लग गए और फल स्वरूप सुख भोग कर परम लोक में मोक्ष के अधिकारी हुए। एक साधु वैश्य ने भी यही प्रसंग राजा उल्कामुख से सुना, किंतु उसका विश्वास अधूरा था और श्रद्धा में कमी होने के कारण उसने मन में प्रण कर लिया कि संतान प्राप्ति पर सत्यव्रत पूजन करूंगा। समय बीतने पर उसके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। पत्नी ने व्रत की याद दिलाई तो उसने कहा कि कन्या के विवाह के समय करेंगे। समय आने पर कन्या का विवाह भी हो गया, किंतु उस वैश्य ने व्रत नहीं किया। सभी वह अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए चला गया। वहां उसे चोरी के आरोप में राजा चंद्रकेतु द्वारा दामाद सहित कारागार में डाल दिया गया। उसने अपने घर में भी चोरी हो गई। पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भिक्षावृत्ति के लिए विवश हो गए। एक दिन कलावती ने किसी के घर श्री सत्यनारायण का पूजन होते देखा और घर आकर माँ को प्रसाद दिया। तब माँ ने अगले दिन श्रद्धा से व्रत पूजन कर भगवान से पति और दामाद के शीघ्र वापिस आने का वरदान मांगा। श्री हरि प्रसन्न हो गए और स्वप्न में राजा को कह दिया कि वह दोनों बांदियों को छोड़ दो, क्योंकि वह निर्दोष है। राजा ने अगली सुबह उनका धन धान तथा प्रचुर द्रव्य देकर उन्हें विदा किया। घर आकर पूर्णिमा और संक्रांति को सत्यव्रत का जीवन भर आयोजन करता रहा। परिणाम स्वरूप उसे सांसारिक सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार एक बार राजा तुंगध्वज ने वन में गोपगणों को भी सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा, किंतु अपने अभिमान की वजह से राजा न तो पूजा स्थल पर गया, न दूर से ही प्रणाम किया और न ही गोपगणों द्वारा प्रसाद दिया ग्रहण किया। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि राजा के पुत्र, धन धान्य, अश्व आदि सब नष्ट हो गए। राजा को फिर ये आभास हुआ कि विपत्ति का कारण सत्यदेव भगवान का निरादर है। तब उसे बहुत पश्चाताप हुआ। वह तुरंत वन में गया और गोपगणों को बुलाकर उसने सत्यनारायण भगवान की पूजा विधि पूछी और बाद में पूजा भी की। फिर उसने भी प्रसाद ग्रहण किया तथा घर आ गए। उसने देखा कि विपत्ति टल गई और उसकी सारी संपत्ति तथा जन सुरक्षित हो गए। राजा प्रसन्नता से भर गया और अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर दिया। तो एक बार प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। संक्षेप में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पर भगवान विष्णु कृपा सदैव बनी रहे। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में श्री सत्यनारायण भगवान की जय अवश्य लिखें, विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। और पूर्णिमा की इस व्रत कथा को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। पूर्णिमा की व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। इसके सुनने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, भगवान विष्णु कृपा सदैव बनी रहती है और समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों, इसी दिन हनुमान जयंती भी है, तो आप हनुमान जी के मंदिर जाएं, दर्शन करें, उन्हें भोग अर्पण करें, हनुमान जी को लड्डू चढ़ाएं और उनकी पूजा करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान जी को भी प्रसन्न करें ताकि आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो। दोस्तों, इसी चैत्र पूर्णिमा के दिन ही हनुमान जी का जन्म हुआ था, तो बहुत ही धूमधाम से उनका जन्म उत्सव भी मनाया जाता है। तो इसके लिए आप सभी को भी हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम।